मैंने आप लोगों से कहा था परफेक्टली कॉन्फिडेंट नहीं है तो भी जाके टेस्ट लिखिए, क्योंकि टेस्ट का एक जो पर्सपेक्टिव है, जो यहाँ पे जो डर बैठा होता है, यहाँ पे जो ये चीज बैठी होती है कि जब मैं 100% रेडी हो जाऊंगा, जब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही होंगे, एक भी गलती नहीं होगी, तभी जाके टेस्ट लिखूंगा, वो नजरिया गलत है। आप जितने भी लोग कल टेस्ट लिखने गए, मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताइए क्या वहां पे भूत बैठा था, क्या आपको डर लगा, क्या आपकी हालत खराब हो गई, क्या आपके हाथ कांप रहे थे क्योंकि आपने पूरी तैयारी नहीं की थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जितने लोग इस बार टेस्ट देने गए, जुलाई में जो टेस्ट होगा क्लासरूम का, वो सारे लोग तो हर हालत में वापस जाएंगे क्योंकि उनका डर खत्म हो गया। हमारा पर्पस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो क्लासरूम वाले टेस्ट हो रहे हैं, उनका सिर्फ ये था कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कल टेस्ट देके कि क्यों हमने हमारी टेस्टिंग यहाँ पे इतनी जल्दी शुरू की। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो अभी डर के पीछे बैठे हैं, टेस्टिंग तो नवंबर दिसंबर में चालू करेंगे, आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज। 150 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया। अभी से टेस्ट लिखना बनता है क्योंकि उसी से कॉन्फिडेंस आता है, फालतू का डर खत्म हो जाता है, दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। तैयारी का मतलब है थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस और रेगुलरली टेस्टिंग। थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस और रेगुलर टेस्टिंग। वापस थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस और रेगुलर टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप में से काफी सारे लोगों ने सैटरडे को टेस्ट दिया, आप में से काफी सारे लोगों ने संडे को टेस्ट दिया और आप में से काफी सारे लोग आज टेस्ट दे रहे हैं। मैं क्लासरूम टेस्ट, जो पहला टेस्ट है neetprep.com की क्लासरूम टेस्ट सीरीज का, उसके बारे में बात कर रहा हूं। आप में से काफी सारे लोग अभी से जो टेस्टिंग चालू कर रहे हैं, you will see the advantage and you will see the confidence as we move forward, as we reach closer to the exam. अभी भी एग्जाम में करीब 320 दिन बचे हैं। This is a very very good habit. आप सब लोग जिन्होंने सैटरडे संडे को टेस्ट दिया या आज टेस्ट दे रहे हैं, मैं आप सब लोगों को हिम्मती होने के लिए, बहादुर होने के लिए कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। दूसरी चीज, आप इस वाले टेस्ट के सॉल्यूशन देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, या आपको सिर्फ जो आंसर की मिली है वही होगी। मैं आपको इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूं इस वीडियो में। मैं आपको इस वाले सवाल का भी जवाब देना चाहता हूं कि जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो प्रोडिजी टेस्ट सीरीज में आप कहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। आप एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे, यू विल बी एबल टू सी द एक्सप्लेनेशन। कैसे देखेंगे और एक्सप्लेनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, टेस्ट देने का पर्पज यह है कि एक तो यह है हमारी स्पीड बनती है, हमें उस वाले माहौल में एक जगह पे बैठ के 3 घंटे 20 मिनट एग्जाम लिखने की आदत पड़ती है। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि टेस्ट देने के बाद हमें पता चलता है हमें क्या आता है और हमें क्या नहीं आता, हमें कहाँ पे मेहनत करनी है। हम सारी चीजों पे, पूरा जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, उसके हर एक चैप्टर पे हर रोज मेहनत नहीं कर सकते, पर हमारा काम अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके जो टेस्ट के थ्रू होते हैं, हम अपने वीक एरियाज को कंटिन्यूसली फिक्स करते हैं। तो आपका 4 स्टेप प्रोसेस होता है। आप टेस्ट से पहले रिवाइज करते हैं, आपने फॉर्मूले देख लिए, अपने फैक्ट्स वगैरह देख लिए, उसके बाद आप टेस्ट जाके लिखते हैं। ये वाला काम आपने सैटरडे संडे या आज किया। उसके बाद आप पोस्टमार्टम आके करते हैं। आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा गलत हुआ। यदि आपने क्लासरूम में टेस्ट दिया, आपको टेस्ट में OMR सबमिट करने के बाद एक आंसर की मिलती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, कहां पे आपने तुक्के मारे, वो उसको भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आज तो हर एक जो टेस्ट होगा सैटरडे, संडे और मंडे, इन 3 दिन में से एनी 2 डेज, ठीक है, हर एक सेंटर पे। तो एक मेन डे, एक रिजर्व डे। रिजर्व डे का पर्पस यह है कि आपने कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो ऐसा ना हो कि आपका neetprep.com का टेस्ट मिस हो जाए। काफी सारे बच्चों ने पिछले साल हमें कहा था कि सर एक रिजर्व डे जरूर रखिए हमारी कोचिंग में, या हम किसी और टेस्ट सीरीज में एनरोल हुए हैं, हमें neetprep.com की टेस्ट सीरीज फिर भी लिखनी है। तो हमने एक रिजर्व डे रखा हुआ है हर एक सेंटर पे। तो इन 3 में से 2 दिन, लेट्स से सैटरडे और संडे को टेस्ट हुआ, मंडे को 8 PM आप टेस्ट का आंसर देख पाएंगे। यू विल बी एबल टू सी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस के अंदर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन है और बायो के ऑडियो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कहां पे मिलेंगे जरा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां पे आ जाइए। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन कैसे जाएंगे? आप neetprep.com पे जाइए, कोर्सेज पे जाइए। ठीक है, कोर्सेज पे जाइए। अब आपको कोर्सेज में यदि आपके पास टारगेट बैच है, टारगेट बैच के साथ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स प्रोडिजी मिल गई। यदि आपने डिस्काउंट स्टार्ट होने से पहले, जो 3 जून को डिस्काउंट चालू हुआ था, उससे पहले ही किया। और उसके बाद
ये आपकी क्लासरूम टेस्ट सीरीज है। ये मेरी 1+1 वाली है, यानी 27+27 है। 27 क्लासरूम टेस्ट है, 27 ऑनलाइन टेस्ट है। तो आने वाले टेस्ट ये है, अपकमिंग टेस्ट दिखा रहा है, और जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उनको लाइव टेस्ट बोल सकते हैं, इनको आप दे सकते हैं। इसका सोल्यूशन आपको शाम को 8 बजे मिलेगा। मैं 9 जून वाले टेस्ट में जाके आपको बता देता हूँ, आपको यही वाला प्रोसेस फॉलो करना है। आपने अटेम्प्ट और किया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो येलो जो बटन दिखाई दे रहा है फिल OMR शीट का, यहाँ पे जाना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप OMR शीट सबमिट करने वाले हैं सेंटर पे, उससे पहले उसकी फोटो खींच लीजिए, और ये जो बबल्स हैं इनको आके आप यहाँ पे भर देंगे। या फिर इस बार आप फोटो नहीं खींच पाएंगे तो आपने जो भी आंसर मार्क किया अपनी बुकलेट के अंदर उससे भर दीजिए, है ना। तो चलो इसे भर देते हैं, बुकलेट देख के भर देते हैं। नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे कि आप OMR का भी फोटो खींच लीजिए। नीट एग्जाम की तरह ऐसा नहीं है कि आपको सेंटर के ऊपर साथ में आप मोबाइल नहीं रख सकते। मोबाइल से ऑब्वियसली देख के नहीं कर सकते, पर आप मोबाइल जब आपका एग्जाम खत्म हो गया, आप सबमिट करने वाले OMR, उसकी फोटो खींच लीजिए। तो लेट्स से, है ना, इस तरह से आपने आके यहाँ पे भर दिया। इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक कर देंगे और आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर क्या है। जब हम आपकी OMR चेक करेंगे तो प्रोसेस समझिए, ये तो आपने अपनी तरफ से भर दिया। अब इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई फालतू में अपनी तरफ से उल्टा सुल्टा भर दे, डजंट मैटर। अभी आप स्कोर देखने के लिए ये भर दीजिए। आपकी जब OMR हमारे पास सेंटर से आ जाएगी, जो आजकल में आ जानी चाहिए, इसी वजह से हम लोगों ने बोला है कि आपका रिजल्ट थर्सडे को पब्लिश होगा। तो मैं वापस ये लिख देता हूं, रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन थर्सडे, है ना। थर्सडे को हम रिजल्ट पब्लिश करेंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि दूर दराज के इलाकों में सेंटर्स है, वहां सबसे OMR आती है, हम उसको प्रोसेस करते हैं यहाँ पे और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको पता चल गया। उसके बाद आप व्यू ऑल आंसर्स पे गए और यहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन का फिर एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे। खुल जा सिम, है ना। देखिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन जो भी है वो सारा। यदि आप स्किप करना चाहते हैं फिजिक्स की जगह, आप सीधा बायो पे जाना चाहते हैं, देखिए मैंने हाहाकार मचा दिया, इतना गंदा पेपर किया है ना। तो ये देखिए बायो के भी एक्सप्लेनेशन, ये सब यहाँ पे। तो होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। ये पहली चीज़ है, ठीक है, कि आप कैसे एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, यदि कोई भी टेस्ट सीरीज है, फॉर दैट मैटर आपके पास कोई बुक है, MCQ क्वेश्चन बैंक है, वहां पे सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, परफेक्टली यूजलेस है, लूप कंप्लीट ही नहीं हुआ। मैंने तैयारी की, मैंने टेस्ट लिखा, मैंने पोस्टमार्टम किया, समझा क्या गड़बड़ है, उसके बाद मुझे अपने वीकेरिया पता चल गया, उन्हें फिक्स किया, फिर वापस टेस्ट लिखा। ये पोस्टमार्टम कंप्लीट ही नहीं है जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं देख पाएंगे। आवर एक्सप्लेनेशंस आर वेरी वेरी गुड। आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है, जरा सा भी शक शुबा है आपको क्वेश्चन के ऊपर, जाके उसके एक्सप्लेनेशन जरूर से देखिए। दीज आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद कैसे देखेंगे। आपको मैंने ये भी बता दिया रिजल्ट पब्लिश होगा थर्सडे को। क्यों पब्लिश होगा थर्सडे को? एग्जाम तो अभी हुआ है, उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि कलेक्ट एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत है। एक और चीज ये है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोडिजी टेस्ट सीरीज में कैसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने होम पे, है ना। कोर्सेज पे गए, ये माय कोर्सेज है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स प्रोडिजी पे गए, है ना। देखो ये तो टेस्ट आने वाले हैं, अपकमिंग टेस्ट दिखा रहा है। तो प्रोडिजी का केमिस्ट्री का पार्ट सिलेबस टेस्ट 6 अगस्त को है, पर यहाँ पे आप लाइव टेस्ट में जाएंगे। जो टेस्ट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल, देखिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, है ना। पहले आपको फिजिक्स के दिखाई दे रहे हैं, 28 फिजिक्स से दिखाई देंगे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री दिखाई देना चालू हो जाएगा, सम बेसिक। तो ये ऑलरेडी लाइव है, आप अपनी सीक्वेंस के हिसाब से इन टेस्ट को दे सकते हैं। हमने इनको इस बार डेट के अनुसार क्यों नहीं डाला है? क्योंकि पिछले बार एक स्टूडेंट्स का फीडबैक ये था, सर चैप्टर तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चल रहे होते हैं, तो कम से कम आप यदि एक साथ ये लाइव कर देंगे, शू में अवेलेबल करा देंगे, तो हम इन्हें कर लेंगे। और बाद में ये जो
आप लाइव करेंगे ये वाले टेस्ट जो ये पार्ट सिलेबस वगैरह है ये हम बाद में अपनी रफ्तार से देते रहेंगे, तो फेयर इनफ। तो ये भी चीज़ मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, पर मैं उन सारे बहादुर स्टूडेंट्स को वापस कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। मैंने आप लोगों से कहा था परफेक्टली कॉन्फिडेंट नहीं है तो भी जाके टेस्ट लिखिए, क्योंकि टेस्ट का एक जो पर्सपेक्टिव है, जो यहाँ पे जो डर बैठा होता है, यहाँ पे जो ये चीज़ बैठी होती है कि जब मैं 100% रेडी हो जाऊंगा, जब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही होंगे, एक भी गलती नहीं होगी, तभी जाके टेस्ट लिखूंगा, वो नज़रिया गलत है। आप जितने भी लोग कल टेस्ट लिखने गए मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या वहाँ पे भूत बैठा था, क्या आपको डर लगा, क्या आपकी हालत ख़राब हो गई, क्या आपके हाथ कांप रहे थे क्योंकि आपने पूरी तैयारी नहीं की थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जितने लोग इस बार टेस्ट देने गए, जुलाई में जो टेस्ट होगा क्लासरूम का, वो सारे लोग तो हर हालत में वापस जाएंगे क्योंकि उनका डर खत्म हो गया। हमारा पर्पस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो क्लासरूम वाले टेस्ट हो रहे हैं उनका सिर्फ ये था कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कल टेस्ट देके कि क्यों हमने हमारी टेस्टिंग यहाँ पे इतनी जल्दी शुरू की। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो अभी डर के पीछे बैठे हैं, टेस्टिंग तो नवंबर दिसंबर में चालू करेंगे, आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज। 150 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया। अभी से टेस्ट लिखना बनता है क्योंकि उसी से कॉन्फिडेंस आता है, फालतू का डर खत्म हो जाता है, दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। तैयारी का मतलब है थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस और रेगुलरली टेस्टिंग, थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस और रेगुलर टेस्टिंग, वापस थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस और रेगुलर टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। तो जिन्होंने भी कल टेस्ट लिखा, सैटरडे को लिखा, संडे को लिखा या आज लिख रहे हैं, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिंदास या नहीं। ठीक है बच्चों।